बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मिल रही हूँ आपसे 12 फरवरी दिन बुधवार को। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वनी शिवाय ब्लॉग्स में। जैसा कि मैं हमेशा प्री प्लानिंग कर लेती हूँ अपनी मॉर्निंग में क्या बनना है क्या नहीं, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हस्बैंड भी बाहर जाते हैं। मेरे घर पे ही नहीं, हर किसी के घर पे बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, हस्बैंड भी बाहर जाते हैं जॉब पे, जो भी होता है। तो मतलब रात में ही प्लानिंग करके रख लेनी चाहिए, तो मॉर्निंग में आसान रहता है आपको काम करने में। तो इसी प्रकार मैंने जो है अपना रात में ही सोच लिया था कि क्या बनना है क्या नहीं। लेकिन मेरी जो है रात में तैयारी नहीं हो पाई थी, मतलब ये वेजिटेबल वगैरह कट नहीं कर पाई थी। रात में ही सोचा था, सुबह उठ के गोभी के पराठे, बूंदी का रायता, सोया आलू की सब्जी और रोटियां, इतना बनेगा नाश्ते और प्लस खाने में, दोनों चीज़ों में। तो लेकिन तैयारियां नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरे पास एक छोटा बेटा है, एक बड़ा बेटा। बड़ा बेटा तो इतना बड़ा है कि वो मेरी हेल्प करता है हर काम में, लेकिन छोटा वाला अभी 1 ईयर का ही है, तो उसको मुझे पूरा टाइम देना पड़ता है। तो इसी की वजह से कल रात में मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी। तो रात में काफ़ी देर तक की, मतलब जगह था, हालांकि 11:30 हो गया था, लेकिन जो है रात में तैयारी इस वजह से नहीं हो पाई। वो दोपहर में कल सोया नहीं, तो रात में जल्दी रोने लगा था, इसी वजह से जो है रात में तैयारी नहीं कर पाई थी। इधर आ गई थी, थोड़ा सा बेसिक काम निपटा के अपने किचन में आने के बाद सबसे पहले ये जो है गोभी को रात में ही नमक के पानी में छोड़ दिया था। तो वो मॉर्निंग में निकाल लिया, उसको हल्का सा निचोड़ के उसके बाद में जो है कस लिया था अच्छे से इसको। और जो है उसके बाद में थोड़ा सा प्याज और धनिया जीरे के साथ में जो है इसको हल्का सा सरसों के तेल में भून लूँगी, गोभी को यानी फ्राई कर लूँगी। प्याज है ऑप्शनल, अगर आप गोभी के पराठे में आपको प्याज अच्छा लगता है तब तो आप डालिए, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे जो है पराठे के साथ में, गोभी के पराठे के साथ में प्याज अच्छा लगता है, तो मैं इसमें बारीक प्याज काट के इसको तल लेती हूँ, यानी भून लेती हूँ इसको अच्छे से। बेसिक मसाले डाल के इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और हींग डाली है। उसके बाद में इसको अच्छे से भूनूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो एकदम से सूख जाए। तो बस उसके बाद ये फाइनली तैयार हो गई थी, मतलब फिलिंग इसकी पराठे की। उसमें से हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया, मिर्चा स्किप कर देती हूँ, हरा आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, क्योंकि मैं अपने छोटे वाले बच्चे को भी खिलाती हूँ, इसकी वजह से मैंने जो है स्किप कर दिया था। फाइनली जो है उसकी फिलिंग तैयार हो गई थी पराठे की। उसके बाद में दलिया बनाई थी उसी वाले भगोने में जिसमें मैं दूध बॉयल करती हूँ। तो मतलब वो पक चुकी थी। उसके बाद अपने हस्बैंड को मैंने दलिया निकाल के दे दी थी, और वो नहा चुके थे। प्लस सबसे पहले उन्होंने जो है लड्डू गोपाल को दलिया खिलाई, उसके बाद अपना भोग लगाया, मतलब अपने आप खाया। तो इधर साथ ही साथ मैं उनको दलिया दे के आ गई थी। उसके बाद आ गई थी सीधे आटा लगाने के लिए। आटा हल्का सा सॉफ्ट लगाती हूँ, क्योंकि जो है और थोड़ा सा फटने का डर रहता है, अगर टाइट आटा होगा तो फट जाएंगे पराठे। हालांकि आलू के पराठे, गोभी के, मूली के, ये हल्के से फटे फटे होते हैं, वही अच्छे लगते हैं। वो फिर खाने पे होता है कैसे आपको अच्छे लगते हैं कैसे नहीं। क्योंकि जो है अभी ये जो मैंने फिलिंग तैयार की हल्की सी गर्म है, हस्बैंड को जाना है, तो मैंने जल्दी से भरने स्टार्ट कर दिए पराठे। तो आप ऐसा करिएगा, बिल्कुल इसको ठंडा कर लीजिएगा तब पराठों को भरिएगा। इधर हल्की सी छोटी सी लोई बना के उसमें भर दी थी थोड़ी सी फिलिंग, यानी इसकी गोभी की। उसके बाद में मैंने तवे पे डाल दिया, अच्छे से इसमें तेल लगाया, उलट पलट के जो है सेक लूँगी इनको अच्छे से। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पराठे। बस जो है 2-4 पराठे बना के सबसे पहले दूंगी हस्बैंड को। उसके बाद में जो है जो भी काम होता है, बच्चे की जो है मालिश मैंने आज नहीं कर पाई है, क्योंकि वो अभी सो रहा है। जब मैं मतलब फ्री होंगी, वो उठ जाएगा, उसके बाद मैं उसकी करूँगी मालिश सबसे पहले। उसके बाद अदर काम होंगे मेरे। तो इधर जो है उठ चुका है बेटा मेरा, तो आते ही खेलने लगा साथ में मेरे। उसके बाद में जो है अभी उसके कैप भी नहीं मैंने लगाई। हल्का सा मॉर्निंग में ठंडा मौसम रहता है, तो हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। इधर जो है पराठे सेक के मैंने बराबर रख दिए थे, अंश के लिए भी दो, दो अपने लिए भी बना लिए थे। बाकी खाना बनेगा बाद में,
क्योंकि हस्बैंड जो है दलिया और पराठे खा के रहे हैं निकल। तो इसके बाद में मैंने सोचा अभी बेटा खेल रहा है तो साथ ही साथ रोटियां सेक के रख देती हूँ, तो ये रोटी वाला काम मतलब एक हो जाएगा पहले ही। तो रही बात सब्जी और रायता की, तो मैं बना दूंगी बाद में। तो इधर जो है मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी थी पूरी रोटियां बनाने के बाद में। उसके बाद में आ गई थी अपना रायता बनाने का, बूंदी का रायता यानी बनेगा। तो जो है इसमें बूंदियाँ पहले ही बॉयल करके रख दी थी। पूरा किचन जो है गैस स्टोव सहित मैंने इसको जो है साफ़ कर दिया था। उसके बाद में इसमें डाल दिया है, अब जो है हल्का सा लाल नमक डाला है, और उसके बाद में ये डाला है रायता मसाला। थोड़ा ही रायता बनाया है क्योंकि अब हस्बैंड चले गए हैं तो वो खाएंगे नहीं, रात में वो दही खाते नहीं हैं, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा बनाया। अंश खाएगा और मैं खा लूँगी, तो इसकी वजह से लमसम 2 ही कटोरी होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। तो हिसाब से चीज़ों को बनाना भी पड़ता है। तो हर एक चीज़ दुकान से ख़रीद के ही आती है, वो भी पैसों से। तो इधर आ गई थी जो है सोयालू काटने की तैयारी हो गई थी। मैंने सोचा सब्जी जो है कट करके रखती हूँ, उसके बाद जाऊँगी शिवाय को नहलाऊँगी। अभी जो है खेल रहा है, थोड़ी देर मैं आ गई थी मालिश करके भैया की। तो मालिश करने के बाद आके मैंने सोचा सबसे पहले कट करके वेजिटेबल रख देती हूँ, उसके बाद आगे जाऊँगी उसको नहलाने थोड़ा सा उसको समय दूँगी। तो इधर जो है फाइनली कट करके रख दिया। इसके बाद जो है मैं गई थी भैया की यानी मालिश करने, अभी नहलाया नहीं है उसको। मालिश करने के बाद जो है मैं आ गई किचन में, क्योंकि हस्बैंड जो बोल रहे थे मैं 11 बजे आऊँगा खाना खाने के लिए, तो उसके हिसाब से मतलब मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो वही सोचा कि अगर मैं इधर लग गई कामों में अपने भैया को देखने, और बाकी इधर बेड सही करना, पूरा रूम सही करना, सब कुछ मतलब करना है, तो उसमें हो जाएगी मुझे देर। तो ये आ गए तो मतलब थोड़ा गुस्सा भी करेंगे, गुस्सा जल्दी करते हैं, इसी वजह से जो है मुझे उनको भी देखना पड़ता है, उसके हिसाब से खाना वाना तैयार करना पड़ता है। तो मैं आ गई थी, फाइनली सब्जी हो गई थी तैयार। उसके बाद सिवाय की पहले ही मालिश कर दी थी। थोड़ी देर वो खेलेगा, कम से कम उसको 2 घंटे बाद नहलाऊंगी। तो बस करीब हो गया था 2 घंटे। हस्बैंड जो है बोल तो दिया था उन्होंने आएंगे खाना खाने, लेकिन आए नहीं खाना खाने। और जो है अंश ने कॉल करके पूछा था कि डैडी आप आ रहे हो, तो बोले नहीं मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। इधर जो है मैं नहला रही थी भैया को, सोप पकड़ के इतनी ज़्यादा मतलब अपने हाथों में लगा ली है, उसके बाद इन्होंने अपने आँख पे रब कर ली, तो मतलब उसकी आँखों में भर गई। तो उधर नहला के भैया को जो है मैंने पूरे कपड़े वपड़े पहना दिए थे, सब कुछ हो गया। उसके बाद लगा रही हूँ अंश के लिए मतलब पराठे वगैरह, रायता। चाय नहीं दूँगी, चाय मतलब रायता और पराठा दे दूँगी भैया के लिए। और जो है इधर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैं अभी पराठे के साथ चाय रायता नहीं खाऊँगी और पीऊँगी चाय और पराठा। उधर भैया को थोड़ा सा मैंने नहला वहला दिया था, हल्का सा सो गया है अभी। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद शिवाय जब जगेगा तो उसको खिला दूँगी थोड़ी दलिया। तो दलिया गरम की थी तो ऐसे ही निकाल के कटोरी में रख दी थी। बस सुबह का हो गया था जो भी काम धाम था, उसके बाद सीधे आ गई हूँ शाम के टाइम में। आज मैं आपको पूरी किचन की दिखा रही हूँ, मतलब मैं कैसे किचन का सुबह से लेके शाम तक की किचन का ही काम मेरा सबसे ज़्यादा रहता है घर में। बच्चे को भी देखना और प्लस घर का भी अदर काम रहता है, तो मतलब उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इधर जो आ गई थी दिन के सारे काम निपटा के, कपड़े वगैरह फोल्ड किए, उतार के लाई थी, यानी सब जितने भी धुले थे आज मैंने धुले थे। किचन के पर्दे यानी जो ये मेरी स्लैब है इसके नीचे के पर्दे धुल दिए थे, जहाँ पे लगे रहते यानी, तो उनको अभी लगाया नहीं है, वो अभी रखे हैं मेरे छत पे ही, मैं वहीं पे रख के आ गई थी छत पे। तो उसके बाद में अभी भैया था मेरी गोदी में, तो मैं जीने से मतलब कपड़ों सहित भैया को लेके नहीं उतरती हूँ, क्योंकि कभी कभी धोखा भी हो सकता है। धोखा कभी भी हो सकता है, धोखा बता के नहीं आता कि कब मैं आऊँगा। तो इसी वजह से तो अवॉइड करती हूँ, कपड़े मोड़ पे ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद भैया को नीचे लेके आती हूँ, जब समय होता है तब मैं कपड़ों को लेती हूँ उतार। इधर मलाई हो गई थी थोड़ी सी ज़्यादा, 2 मतलब कटोरे हो गए हैं मलाई के। अब जब भी टाइम मिलेगा तुरंत मलाई को मतलब मक्खन निकालना है मलाई से। इधर भैया खेल रहे थे, बैट बॉल है, बैडमिंटन है इनके पास, खिलौने सब हैं, लेकिन वो खेलेंगे क्या,
आलू के साथ डलिया को जो बनाए हैं अपना बैट, और एक आलू के पीछे पीछे लगे हुए हैं, उसी को मतलब बॉल समझ रहे हैं, और डलिया जो है तो उसको बैट समझ रहे हैं, तो उसी को मार मार के खेल रहे हैं बराबर से। आसपास खेलता रहता, जब तक देखेगा मम्मा यहीं पे हैं तब तक तो खेलेगा। अगर मैं इधर उधर हुई थोड़ा सा तो चिल्लाना चालू। तो इधर मैं कह रही थी कि ये बॉल है, आपकी बॉल है, उसके साथ खेलो ना, तो मतलब देख रहा था। शाम को आया था भांजा, थोड़ा सा मुझे काम भी है तभी मैंने बुलाया था उसको। तो इधर चावल भी पक के तब तक रेडी हो गए थे। दाल मेरी बन गई थी, दाल बनी है आज छिक्कल वाली उड़द की दाल शाम को, और मॉर्निंग में जो बनी थी सोयालू की सब्जी वो रखी है, क्योंकि आज हस्बैंड आए नहीं थे खाने के लिए। तो अंश ने भी पराठे ही खाए, मैंने भी 2 पराठे खा लिए थे, मेरा पेट गया था भर। तब से हम लोगों ने खाना खाया भी नहीं, रोटियां भी ऐसे रखी रहीं और आलू की सब्जी भी ऐसे रखी रही। तो जो है मॉर्निंग वाली सब्जी चलेगी, और इतने टाइम बना ली है दाल। इधर कॉफ़ी बन के रेडी हो गई थी, बनाई थी भैया के लिए कॉफ़ी यानी भांजे के लिए। तो मैंने बोला कि आप जाओ और थोड़ी सी अंश को भी पिला देना। तो हल्की सी डालती हूँ, अगर अंश पिएगा तो इतनी नुकसान नहीं करेगी। इधर एक रख दिया है मूंगफली के दाने वाली नमकीन का पैकेट, वो कटोरी में नहीं लगाया। मैंने बोला कि ऐसे जाओ ऐसे खा लेना, तो बोला ठीक है, लेके चला गया। भैया खेल रहा था साथ ही में मेरे पास में, यानी उसके बाद मैंने दाल में लगाने की तड़का लगाने की तैयारी कर दी है। हल्का से इसमें मिर्च डालूँगी, सूखी लाल मिर्च, और इसमें थोड़ी से लहसुन की कलियाँ बस डाल के छौंक लगा दूँगी। उसके बाद में जो है बनेंगी रोटियाँ। और जो है अंश का ऑर्डर आता है हमेशा, मम्मा सलाद ज़रूर बना देना मेरे लिए, वही टमाटर और प्याज वाला। तो मैं उसको अच्छा लगा उस दिन से, तो मैं डेली ही बना देती हूँ। इसी बहाने टमाटर कुछ तो खाएगा। टमाटर हमारी बॉडी के लिए फ़ायदे भी करते हैं, इसी वजह से। अगर वो बड़े बड़े चॉप कर दो तो कभी टमाटर खाता ही नहीं है, तो इसी वजह से उसको अच्छे लगे तो मैं सलाद बना देती हूँ। तो इधर जो है सबसे पहले लगा रही हूँ आटा। आटा लगा के रख दूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करेगा आटा तो मुलायम भी हो जाएगा। उसके बाद बनाऊँगी इसकी रोटियाँ। आज पूरा दिन आपको दिखा रही हूँ सुबह से शाम मेरा किचन में कैसे जाता है। तो इधर जो है मैं उसी अपने चॉपर से ही चॉप कर रही हूँ टमाटर को। निकाल ली है टमाटर एक बाउल में। उसके बाद इसमें डालूँगी प्याज। प्याज डाल के भी चॉप कर लिया था। उसके बाद में इसमें मसाले वगैरह डाल दूँगी। चाट मसाला भी डालो, जीरा पाउडर डालो, काली मिर्च का पाउडर डालो, बहुत ही टेस्ट आता है इसमें अच्छा। हल्का सा 2-4 बूंद इसमें सरसों का तेल, तब तो इसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो बस इधर हरी धनिया डाल दी थी मैंने, हल्का सा सरसों का तेल डाला, बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा डाल देंगी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इधर जो है एक मैंने मसाले वाला नमक बनाया वो डाल दिया है, लाल नमक हल्का सा, नींबू निचोड़ा था। और इसमें भी मैंने मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि जो नमक बनाया था उसमें लाल मिर्च पिसी हुई है ऑलरेडी पहले से ही। तो उसमें अगर ज़्यादा डाल दूँगी तो तीखा ज़्यादा हो जाएगा, फिर भैया खाएगा नहीं। तो इसी वजह से जो है डालना उसको ज़रूरी नहीं समझा। इधर फाइनली बन के सलाद भी तैयार हो गया था। बना रही हूँ गैया की रोटी, लड्डू गोपाल की रोटी बन गई हैं, गैया की रोटी बना रही हूँ। बस उसके बाद सबके लिए बनाऊँगी रोटियाँ। भांजा भी है वो भी खाएगा, और अंश के डैडी, अंश और हम, जो भी हम सब लोग थोड़ा थोड़ा खाना जो है खा लेंगे इतने टाइम। उसके बाद जो है तैयारियां करूंगी अपनी शाम की, किचन की क्लीनिंग, मॉर्निंग की तैयारियां, काफ़ी सारे काम रहते हैं। तो इधर जो है रोटियां बेल रही थी सबके लिए, पहले लगा के रख लूँगी रोटियां, मतलब बना के रख लूँगी, उसके बाद सबके लिए खाना लगाऊंगी। तो मैंने बोला भैया से, वो जा रहा था भांजा, तो मैंने कहा खाना खा लो, तो बोला नहीं मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं रोटियाँ आपके लिए बनाए दे रही हूँ, आप फटाफट खाना खा लो उसके बाद जाना। तो बस गया था आटा पिसवाने के लिए, जो पड़ा था चक्की पे, तो आ गया था आटा लेके। तो इधर जो है रख दिया है। तो मैंने कहा बेटा साइड में लगा दो फ्रिज के, मैं मॉर्निंग में इसको भर लूँगी। तो क्योंकि कई सारे काम रहते हैं, हस्बैंड का क्या काम है, आए सामान रख दिया, बस उनको तो फुर्सत। और उन्होंने जो आए थे गेट पे ही सामान रख दिया था। थोड़ी सी सब्जी वगैरह थी, टमाटर थी और मटर थी और चुकंदर टमाटर, मतलब ये सब चीज़ें थे। गेट पे ही जैसे ही एंट्री की वहीं पे कॉर्नर पे लगा दिया सामान, बस हटो, काम ख़त्म उनका।
उसके बाद जो है सर्फ एक्सेल वगैरह भी हुआ था, तो भैया जो है खींच खींच के पॉलीथीन इधर उधर रख रहा था। मैं बना रही थी रोटियां, तो मैंने वहाँ से सामान उठाया भी नहीं, तो मैंने कहा बाद में जो है उठा लूँगी। इधर उनकी प्रक्रिया चालू हो गई पूरी। टमाटर की पॉलीथीन फाड़ दी, सर्फ एक्सेल को पूरा फैला दिया, मतलब चुकंदर नहीं खोल पाया, मटर नहीं खोल पाया, तो उतनी नहीं फैली है। बाकी सब यही यही मतलब चीज़ें खेला करता है, बाकी कोई खिलौने नहीं खेलेगा। इतना खुश रहता है इन चीज़ों में, उठा उठा के बॉल की तरह मतलब खेलता रहता है। पूरा दिन इनको संभालने में, पूरा दिन घर के कामों में कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। फ़िलहाल जितना भी दिन जाता बहुत अच्छा जाता है, बच्चे के साथ में अच्छे से निकलता है, अच्छे से टाइम कटता है, पता भी नहीं चलता है कितने टाइम कट गया। अदर टेंशनें नहीं है मेरे जीवन में, बस अपने बच्चे को देखो, अपना घर का काम काज देखो, बस इसी में मैं खुश रहती हूँ। बस यही थी आज की मॉर्निंग से लेके नाइट तक किचन का रूटीन मेरा, कैसे मैं अपना किचन का काम मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ में। बस मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। इधर जो है लगा दिया था ऐसे ही, मतलब सूख गया था, हल्का हल्का टॉवल से पूछ के मैंने लगा दिया था सब यहाँ पे। चुकंदर और ये सब चीज़ें लगा दी थी उसी में फ्रिज में। उसके बाद में जो है इधर राजमा सुबह के लिए भिगो दिए, और दूध लड्डू गोपाल के लिए ठंडा करने को लिए रख दिया। उसके बाद मैं आ गई अपने कर्टन्स लगाने के लिए।